जय हिंद दोस्तों। मैं हरीश रवानी ए ग्रेड एनसीसी ग्रुप परिवार में आप सभी का हार्दिक स्वागत वंदन अभिनंदन करता हूं। कहते हैं ना, क्या पता मौत का पैगाम आ जाए, न जाने कब जिंदगी की आखिरी शाम आ जाए। और यार ऐसे मौके की तलाश है मेरी भी, जान अपने वतन पर कुर्बान हो जाए। चलिए इसी लफ्ज़ों के साथ शुरू करते हैं तैयारी ए ग्रेड की। जैसा कि आप सबको थंबनेल देख के तो पता चल ही गया होगा कि आज किस चीज़ की क्लास है। तो चलिए, आज की क्लास जो है वो है मैप रीडिंग पर। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है एनसीसी के एग्ज़ाम में। ये 50 मार्क का होता है। इसमें से जो है 30 मार्क जो आपके होंगे, ये होंगे आपके रिटर्न के, प्लस 20 मार्क आपके होंगे जो है प्रैक्टिकल के। टोटल दोस्तों मिला के 50 मार्क का होता है। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। दोस्तों पहला क्वेश्चन जो है ये है, मानचित्र किसे कहते हैं। और हाँ दोस्तों, एक बात और, हम पूरे मैप रीडिंग का पूरा एक भी जो टॉपिक है छोड़े नहीं हैं, पूरा ब्यौरा समेट कर लेके आए हैं। आपको जो है वीडियो स्किप नहीं करनी है, समझ लीजिए। एकदम परीक्षा के जो बहुत ही करीबी क्वेश्चंस हैं, गोली की तरह छपने वाले, वो क्वेश्चंस आप सबके सामने मैं लेके आया हूँ। चलिए पहला क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मानचित्र किसे कहते हैं। तो दोस्तों मानचित्र की जो परिभाषा है ये आप सबके सामने है। आंसर इसका, संपूर्ण पृथ्वी या उसके किसी भूभाग का किसी कागज या कपड़े की समतल सतह पर निश्चित सांकेतिक चिन्हों और मापक द्वारा प्रदर्शित रेखा चित्र ही मानचित्र कहलाता है। तो दोस्तों आपको मैं उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा होगा। जैसे कि आप देख रहे हैं, संपूर्ण पृथ्वी या उसके किसी भूभाग का, मतलब जो पूरी पृथ्वी है, या तो पूरी पृथ्वी का या तो उसके किसी भी एक टुकड़े या किसी एक छोटे से ही भाग का किसी कागज या कपड़े की समतल सतह पर। दोस्तों पहले जो मैप बनता था वो कपड़े पर भी बनता था, तो इसीलिए कपड़ा लिखा गया। आज भी मैप जो इम्पोर्टेंट मैप है कपड़े पर भी बनता है। तो कागज या कपड़े की समतल सतह पर निश्चित सांकेतिक चिन्हों, मतलब जो रूढ़िवादी चिन्ह हैं, जो निश्चित एक चिन्ह जो बहुत ही मतलब इम्पोर्टेंट चिन्ह, जैसे पुराने हैं जो ज़्यादा समय तक टिकने वाले, जैसे कोई बहुत पुराना पेड़ बरगद का, या कोई पुराना पेड़, या फिर जैसे नदी हो गई, या फिर पहाड़ हो गया, मतलब जो ज़्यादा समय तक जो है टिकने वाले मैप में, उन्हीं को रूढ़िवादी चिन्ह कहते हैं। और मापक द्वारा प्रदर्शित, मतलब जो एक पैमाना होना चाहिए उसका, ये एक मतलब निश्चित जो है माप होनी चाहिए, जो निश्चित माप के द्वारा दर्शाया जाए, मतलब प्रदर्शित रेखा चित्र ही मानचित्र कहलाता है। मतलब एक निश्चित माप द्वारा और रूढ़िवादी चिन्हों की सहायता से जो एक जो रेखा चित्र प्रदर्शित किया जाता है उसी को मानचित्र कहते हैं। तो दोस्तों ये आपकी परिभाषा है, ठीक है, एकदम शॉर्ट परिभाषा, इसको आप सब नोट कर लीजिए। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों दूसरा भी क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ही है, मानचित्र अध्ययन क्या है, ये कई बार पूछा भी जा चुका है। तो दोस्तों आंसर इसका, मानचित्र में अंकित सभी सूचनाओं एवं उसमें प्रदर्शित भू क्षेत्र की जानकारी करना ही मानचित्र अध्ययन कहलाता है। दोस्तों हम इसको कह सकते हैं ना कि मानचित्र का अध्ययन ही क्या है, मानचित्र अध्ययन। लेकिन मानचित्र हमको समझना होगा क्या है, मानचित्र में होता क्या है। तो मानचित्र जो होता है दोस्तों, मानचित्र आप पढ़ लिए मानचित्र क्या है, लेकिन इसका अध्ययन, जैसे मानचित्र में अंकित सभी सूचनाओं एवं उसमें प्रदर्शित भू क्षेत्र, मतलब मानचित्र में जो सूचनाएं दी गई हैं और उसमें जिस भू क्षेत्र की जानकारी दी गई है उसका अध्ययन करना ही क्या कहलाता है, मानचित्र अध्ययन। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 है, ग्रिड व्यवस्था किसे कहते हैं। ये समझ लीजिए मैप रीडिंग की जान कह सकते हैं आप इसको, ये प्रैक्टिकल में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ये ग्रिड व्यवस्था किसे कहते हैं, आंसर इसका दोस्तों देखिए, मानचित्र पर हल्के गुलाबी या बैगनी रंग की, देखिए मानचित्र पर हल्के गुलाबी या बैगनी रंग की समान दूरी पर निर्मित
खड़ी और पड़ी, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं दोस्तों वर्टिकल एंड हॉरिजेंटल रेखाओं का जाल। ये दोस्तों कस लिखा, टाइपिंग में प्रॉब्लम हो गई होगी दोस्तों। ये रेखाओं का जाल सा बना होता है, ठीक है। इसी जालनुमा रचना को ग्रिड सिस्टम या ग्रिड व्यवस्था कहते हैं। दोस्तों हम आपको समझाना चाहेंगे इसे कि ये देखिए, जैसे ये मानचित्र है, ठीक है। ये मानचित्र है, कोई भी पार्ट मानचित्र का एक टुकड़ा आप समझ लीजिए ये एक टुकड़ा है मानचित्र का। यहाँ से हमने इसको टुकड़ा ले लिया ऐसे, और इसमें दोस्तों हल्के गुलाबी या बैंगनी रंग की समान दूरी पर निर्मित, मतलब जो वर्टिकल एंड हॉरिजेंटल लाइनें होती हैं, जैसे देखिए ये हम इसको मान लेते हैं, ये समझ लीजिए गुलाबी रंग की है, ठीक है। ये गुलाबी रंग की रेखाएं हैं, इधर से ऐसे बनी होती हैं। ये हो गई गुलाबी रंग की, और इसी में दोस्तों बैगनी रंग की रेखाएं हैं, इधर ऐसे ऐसे जो ये बैगनी रंग की रेखाएं बनती हैं, ये ठीक है। ये जाल सा नुमा आकृति, ये देखिए जाल सा नहीं बन गया, यह जाल सा नुमा आकृति जो है इसी को, जो ये प्रणाली, जिस प्रणाली के अंतर्गत ये सब होता है, उसी को कहते हैं क्या, ग्रिड सिस्टम या ग्रिड व्यवस्था। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कई बार जो है एग्जाम में पूछा जा चुका है। ये ईस्टिंग और नॉर्दिंग रेखाएं क्या होती हैं दोस्तों? ईस्टिंग और नॉर्दिंग रेखाएं क्या होती हैं? तो देखिए ईस्टिंग रेखाएं मानचित्र पर खड़ी हुए ग्रिड रेखाएं जिनकी संख्या का क्रम पूर्व की ओर बढ़ता है, ईस्टिंग रेखाएं कहलाती हैं। दोस्तों इसमें बहुत ही बड़ा कन्फ्यूजन होता है। मेरे कई साथी, कई दोस्त ऐसा समझते हैं कि जो मान लीजिए हमने ऊपर ये नॉर्थ माना, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, और ये ईस्ट है, ठीक है, और ये वेस्ट है, मतलब उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम, ये माना हमने। मानचित्र पर खड़ी हुई ग्रिड रेखाएं जिनकी संख्या का क्रम, दोस्तों इसमें जो होता है ना, संख्या का क्रम होता है, पूर्व की ओर बढ़ता है, ठीक है। जो ईस्टिंग रेखाएं, ईस्टिंग मतलब पूर्वोत्तर रेखाएं जो होती हैं, मतलब पूर्वी रेखाएं, तो इनका क्रम जो होता है पूरब की ओर बढ़ता है। ये मानचित्र अगर ऐसे बना होता है दोस्तों, इसको आप हमेशा नॉर्थ मानेंगे, और इधर मान लीजिए ईस्ट है, बाकी आप समझ रहे हैं ये साउथ होगा अगर ये नॉर्थ है, और ये ईस्ट है तो ये इधर वेस्ट होगा। तो इसमें क्या होता है ना, ये रेखाएं बनी होती हैं ऐसे, मैंने बताया ना वो बैगनी और हल्के गुलाबी रंग की, तो ये समझ लीजिए ये हो गया। ये आप अगर इसको कहेंगे कौन सी रेखाएं हैं, तो आप इसको कहेंगे, अगर कंफ्यूज रहेंगे तो बोलेंगे कि ये नॉर्दिंग रेखाएं हैं, लेकिन दोस्तों मतलब ये आप बोलेंगे इसको कि जो है ये ईस्टिंग रेखाएं हैं, लेकिन क्योंकि इधर से इधर बढ़ रही हैं। दोस्तों ऐसा कुछ नहीं है, जो ये इनकी संख्या का क्रम, जैसे देखिए ये 1 है, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, तो इनकी संख्या का क्रम जो है दक्षिण से उत्तर की तरफ बढ़ रहा है, इसलिए ये जो है नॉर्दिंग रेखाएं हैं दोस्तों। और ऐसे अगर इसी में जो है दूसरी रेखाएं, ये देखिए ये एक रेखा है, इसका क्रम जो है किधर बढ़ रहा है, इसमें नंबरिंग हुई होती है ना, इसमें नंबरिंग हुई होती है। जैसे देखिए ये हो गया 8, ये हो गया 9, ये 10, ये 11, ये 12, तो दोस्तों बढ़ किधर रहा है, ये इधर से इधर बढ़ रहा है, मतलब कि पश्चिम से जो है पूरब की तरफ बढ़ रहा है ये इधर को, तो ये हैं ईस्टिंग रेखाएं इसीलिए। और जिनका क्रम, अब देखिए नॉर्दिंग रेखाएं कौन सी हैं? नॉर्दिंग रेखाएं मानचित्र पर, देखिए मानचित्र पर पड़ी हुए ग्रिड रेखाएं जिनकी संख्या का क्रम उत्तर की ओर बढ़ता है, नॉर्दिंग रेखाएं कहलाती हैं। दोस्तों क्या होता है इसमें ना, उत्तर की तरफ बढ़ता है। जैसे देखिए अब तक तो ये देखिए इधर जब ईस्ट था इधर, तो इधर बढ़ रही थी ये वाली संख्या, मतलब ये 8, ये 9, ये 10, ये 11, ये 12 इधर बढ़ रही थी, तो ये ईस्टिंग रेखाएं 1 2 3 4, ये ईस्टिंग रेखाएं। लेकिन दोस्तों इसी में जो है आपका, अब नॉर्दिंग रेखाएं पूछा है, तो इधर समझ लीजिए ये नॉर्थ है, हमेशा मैप में नॉर्थ ऊपर ही होता है। तो देखिए एक इधर रेखा 1 2 3 4
5, ये है ना। अब इसका नंबर जो है देखिए, ये 8 हो गया, ये 9 हो गया, ये 10 हो गया, ये 11, ये 12। तो मतलब इसका क्रम जो है नॉर्थ की तरफ बढ़ रहा है। कौन सी ये रेखाएं हैं? ये नार्दिंग रेखाएं हैं दोस्तों। ये जो हैं ये नार्दिंग रेखाएं, पड़ी रेखाएं जो हैं ये नार्दिंग हैं, और जो खड़ी रेखाएं हैं ये वाली, ये जो है क्या है? ये ईस्टिंग हैं। चलिए, मैं उम्मीद करता हूँ आप सबको समझ में आ रहा होगा। अगर दोस्तों थोड़ा सा भी डाउट होता है तो आप कमेंट करिए, मैं सबकी कमेंट का रिप्लाई देता हूँ। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपका आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 5, ग्रिड निर्देशांक जिसको कहते हैं ग्रिड रेफरेंस क्या होता है? ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये मैप रीडिंग के आपका। तो आंसर चलिए देखते हैं इसका। ग्रिड निर्देशांक ग्रिड रेखाओं के अंकों का वह समूह है जिसके द्वारा मानचित्र पर किसी वस्तु या स्थान की स्थिति बताई जाती है। दोस्तों जो ग्रिड रेफरेंस होता है किस लिए निकालते हैं हम सब? ग्रिड रेफरेंस हम तो इसीलिए निकालते हैं ना कि ऑन पोजीशन, मतलब जो है हमारी जो कंफर्म लोकेशन जिस चीज़ की हम जानना चाह रहे हैं उसका सिर्फ पता लगाने के लिए। तो दोस्तों वही कह रहा है ये कि ग्रिड निर्देशांक ग्रिड रेखाओं के अंकों का वह समूह है जिसके द्वारा मानचित्र पर किसी वस्तु या स्थान की स्थिति बताई जाती है। दोस्तों ये जो होता है, मान लीजिए यहाँ पर कोई वस्तु है, अब इसका रेफरेंस हम निकालेंगे। इसका रेफरेंस मान लीजिए ग्रिड रेफरेंस निकाल रहे हैं, तो ऐसे समझ लीजिए या ये आ गया, ये 4 ग्रिड रेफरेंस है मान लीजिए, तो इसका लोकेशन का पता लगाए। तो यही जो है ना, ये जो 4 ऐसे बना है, यही जो है क्या है? ग्रिड रेफरेंस है दोस्तों। आप सबको ये पढ़ाया भी गया होगा। ठीक है, चलिए तो ये होता है ग्रिड रेफरेंस। अब अगला सवाल आपका जो है कि क्वेश्चन नंबर 6 है, 8 अंकीय ग्रिड निर्देशांक का प्रयोग कहाँ होता है? इससे पहले हम दोस्तों ये जान लेते हैं कि ग्रिड रेफरेंस जो होता है कितने प्रकार का होता है। दोस्तों ग्रिड रेफरेंस जो आपका होता है वो 3 प्रकार का होता है। पहला जो होता है वो होता है आपका 4 अंकीय। ठीक है, पहला जो होता है वो होता है आपका 4 अंकीय, और दूसरा जो होता है वो होता है 6 अंकीय। ठीक है, ये होता है 6 अंकीय, और तीसरा जो आपका होता है वो होता है आपका 8 अंकीय। ठीक है, तो यहाँ 8 अंकीय का पूछा है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है, 8 अंकीय ग्रिड निर्देशांक का प्रयोग कहाँ होता है? ठीक है, तो 8 अंकीय मतलब ग्रिड निर्देशांक का प्रयोग जो होता है वो तोप खाने की यूनिट में होता है दोस्तों। ठीक है, ये जो है सबसे छोटा ग्रिड रेफरेंस है। जितनी संख्याएं बढ़ेंगी ग्रिड रेफरेंस जो होता है छोटा होता जाता है। जैसे देखिए ये 8 अंकीय है, ये छोटा है, 6 अंकीय इससे थोड़ा बड़ा होता है, और जो 4 अंकीय होता है वो सबसे बड़ा होता है। ठीक है, तो ये जो है तोप खाने की यूनिट में इस 8 अंकीय का प्रयोग किया जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये है देखिए क्वेश्चन नंबर 7, पिन पॉइंट रेफरेंस किसे कहते हैं? चलिए देखते हैं आंसर इसका। दोस्तों 8 अंकीय ग्रिड निर्देशांक को ही पिन पॉइंट रेफरेंस कहते हैं। ठीक है, 8 अंकीय ग्रिड निर्देशांक को ही पिन पॉइंट रेफरेंस कहते हैं। तो ये आपका इसका आंसर है कि मतलब पिन पॉइंट रेफरेंस किसे कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। ये एक और आपका क्वेश्चन है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये बार बार पूछा जाता है, ये भी खाली स्थान में ज़्यादातर। 4 अंकीय, 6 अंकीय और 8 अंकीय निर्देशांक द्वारा किसी वस्तु भूमि को मतलब वस्तु को भूमि के कितने गज मतलब वर्ग प्रति गज वर्ग मीटर दायरे में पा सकते हैं? इसके कहने का मतलब है दोस्तों कि मतलब 4 अंकीय, 6 अंकीय और 8 अंकीय जो निर्देशांक हैं उनके द्वारा कितनी भूमि को मतलब हम माप सकते हैं। ठीक है, कितने दायरे में जो है उसको ज्ञात कर सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, जो हमने बताया ना 4 अंकीय रेफरेंस जो होता है सबसे बड़ा होता है, तो 4 अंकीय निर्देशांक द्वारा हम जो है 4 अंकीय ग्रिड रेफरेंस द्वारा हम जो है 1000 वर्ग मीटर दायरे में जो है ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, 1000 वर्ग मीटर के दायरे में किसी वस्तु की लोकेशन जो है हम ज्ञात कर सकते हैं। दूसरा आपका है जो 6 अंकीय निर्देशांक द्वारा 100 वर्ग मीटर दायरे में जो है हम ज्ञात कर सकते हैं, क्योंकि जो है 4 अंकीय से ये छोटा है तो 100 वर्ग मीटर में आ गया।
अब देखिए जो 8 अंकीय निर्देशांक द्वारा हम जो है 10 वर्ग मीटर में के दायरे में ज्ञात कर सकते हैं। तो 8 अंकीय जो है सबसे छोटा होता है इन तीनों में, ठीक है। चलिए, उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा होगा। और दोस्तों अगर किसी को कोई भी क्वेश्चन में थोड़ा सा भी डाउट है तो आप जो है उस पर कमेंट कर सकते हैं, हम जो है आपके हर सवाल का जवाब आपको देंगे। चलिए, अब इसी मैप रीडिंग में आपका अगला जो टॉपिक है वो है सर्विस प्रोटेक्टर और कंपास का। दोस्तों मैं सब कुछ साथ में समेट कर लेकर चल रहा हूँ, आपको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ही करवा रहा हूँ। और अगर आप इतना पढ़ लिए तो आपका 30 नंबर जो है रिटन का प्लस 20 नंबर जो है आपका प्रैक्टिकल का कोई नहीं काट सकता। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो आपका जो इसमें से क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 है ये है सर्विस प्रोटेक्टर का क्या उपयोग है। दोस्तों जो सर्विस प्रोटेक्टर होता है उसका क्या उपयोग है, चलिए देखते हैं सर्विस प्रोटेक्टर का उपयोग। पहला जो है सर्विस प्रोटेक्टर का जो उपयोग होता है 6 अंकीय ग्रिड निर्देशांक ज्ञात करना, ठीक है। ग्रिड निर्देशांक जो ग्रिड रेफरेंस होता है 6 अंकीय ग्रिड रेफरेंस जो है सर्विस प्रोटेक्टर से ज्ञात कर सकते हैं। और दूसरा जो है ग्रिड बियरिंग पढ़ना, ठीक है, ग्रिड बियरिंग पढ़ने में भी इसका उपयोग होता है। अगला है आपका दूरी पढ़ना, दूरी ज्ञात करने के लिए जो है मैप पर जो है सर्विस प्रोटेक्टर का प्रयोग किया जाता है। आपका चौथा है जो समांतर रेखाएं, ठीक है, जो समांतर रेखाओं का जो है ऐसे उनको मिलाने उनको ज्ञात करने के लिए जो है सर्विस प्रोटेक्टर का प्रयोग होता है, ठीक है। तो ये हम टॉपिक वाइज इसलिए लिखवाए हैं, एग्जामिनर आपकी कथा नहीं पढ़ेगा, वो जो है आपका क्या पढ़ेगा, सिर्फ आप कितना जानते हैं ये आपको चेक करेगा, ठीक है। तो आप जो है ऐसे टॉपिक वाइज लिखेंगे और आपको वो फुल मार्क देगा, ठीक है। इसीलिए हम शॉर्ट एकदम बता रहे हैं आपको। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 है आपका सर्विस प्रोटेक्टर की लंबाई चौड़ाई कितनी होती है, ठीक है। जो सर्विस प्रोटेक्टर की लंबाई और चौड़ाई कितनी होती है, तो इसकी लंबाई जो होती है दोस्तों 6 इंच होती है और चौड़ाई जो होती है 2 इंच होती है। तो इसको हम लिख सकते हैं 6 बाई 2 इंच, ठीक है। ये है इसका आंसर 6 गुणे 2 इंच, 6 बाई 2 भी कह सकते हैं आप, इंच में है ये, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आपका जो क्वेश्चन नंबर 10 सर्विस प्रोटेक्टर से कौन सी बियरिंग पढ़ते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों कि सर्विस प्रोटेक्टर से वन लाइनर में ये आता है कौन सी बियरिंग पढ़ते हैं, तो इससे पढ़ते हैं हम ग्रिड बियरिंग, ठीक है। सर्विस प्रोटेक्टर से हम ग्रिड बियरिंग पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका कंपास, कंपास कितनी तरह का होता है। दोस्तों ये कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। ये होता है कंपास 2 तरह का होता है दोस्तों। पहला जो होता है शुष्क कंपास जिसको अंग्रेजी में कहते हैं ड्राई कंपास, और दूसरा आपका जो है तरल कंपास जिसको कहते हैं अंग्रेजी में लिक्विड कंपास, ठीक है। ये 2 प्रकार का कंपास के 2 प्रकार हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, इसको समझ लीजिए, गोली की तरह छपने वाला क्वेश्चन आ गया आपके एग्जाम में। कंपास का क्या उपयोग है। दोस्तों कंपास का उपयोग हम टॉपिक वाइज ये भी बताएंगे। तो चुंबकीय उत्तर दिशा ज्ञात करने के लिए जो कंपास का जो उपयोग होता है चुंबकीय उत्तर दिशा ज्ञात करने के लिए किया जाता है, सबसे पहला जो सबसे बेसिक उपयोग इसका है। और दूसरा जो आपका है चुंबकीय दिक्मान जिसको कहते हैं मैग्नेटिक बियरिंग पढ़ने के लिए जो है इसका प्रयोग किया जाता है, ठीक है। और तीसरा जो आपका किसी विशिष्ट दिशा में मार्च के लिए, मतलब किसी भी एक विशिष्ट या विशेष दिशा में जो है मार्च के लिए जब नाइट मार्च की जाती है उसमें जो है कंपास का प्रयोग होता है। और चौथा आपका जो है मानचित्र को दिशानुकूलित या सेट करने के लिए, मतलब जब हम मानचित्र को सेट करते हैं तो उसमें भी कंपास का काम लगता है दोस्तों। बिना कंपास के जो है मानचित्र को सेट करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों क्वेश्चन नंबर जो आपका 13 है प्रिज्मेटिक कंपास का पूरा नाम लिखो। दोस्तों ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको हल्के में मत लीजिएगा, बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है। इसको जो है आपके प्रैक्टिकल में जो है एग्जामिनर जो आपके सामने जो बैठा होगा जो कुर्सी पर आप जब प्रैक्टिकल देंगे वो कभी कभी ये क्वेश्चन पूछ लेता है लिक्विड प्रिज्मेटिक कंपास मार्क 3 अल्फा जिसको कहते हैं,
ऐसे आपसे पूछेगा प्रिज्मेटिक कंपास का पूरा नाम लिखो, तो आपको वो यही बताना होगा लिक्विड प्रिज्मेटिक कंपास मार्क थर्ड। इसको देखिए ये 3 लाइन जो है ना, इसको थर्ड कहते हैं, थर्ड ए लिखा है, आप कहेंगे थर्ड ए या थर्ड अल्फा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 आपका है, कंपास से अधिकतम कितनी डिग्री पढ़ी जा सकती है। दोस्तों बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है कि कंपास से अधिकतम कितनी डिग्री पढ़ी जा सकती है। तो दोस्तों कंपास से अधिकतम जो है 360 डिग्री पढ़ी जा सकती है, ठीक है। ये ऑनलाइनर क्वेश्चन है लेकिन बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन हैं दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 आपका, प्रिज्मेटिक कंपास के कुछ प्रमुख हिस्से पुर्जे के नाम बताइए। दोस्तों जो मैप रीडिंग है ना, पूरा बेस उसका जो है कंपास पर ही डिपेंड है लगभग। तो आपको जो है कंपास को अच्छी तरह से एकदम पढ़ लेना है। ये देखिए कंपास का ये भी एकदम समझ लीजिए 1 नंबर का क्वेश्चन, आपको ये जो है 10 नंबर दे के जाएगा ये दोस्तों। ये एक समझ लीजिए एकदम हल्का फुल्का क्वेश्चन है, ये 10 नंबर दे के जाएगा। प्रिज्मेटिक कंपास के कुछ प्रमुख हिस्से पुर्जों के नाम लिखिए, इसमें 10 लिखने के लिए बोलता है दोस्तों। तो मैं आपको जो है 14-15 बता दे रहा हूँ, आप जो है इसमें से 10 कोई भी लिख सकते हैं और ज़रूरी नहीं है सीरियल वाइज हो। चलिए तो पहला जो है आपका पार्ट का नाम जो है कंपास के पहले हिस्से का नाम जो है टंग नाज, ठीक है। मैं अभी कंपास का चित्र भी आपको दिखाऊंगा और उसमें अच्छी तरह से बताऊंगा कौन क्या है, लेकिन इससे पहले आप पढ़ लीजिए इसको। पहला जो पार्ट है वो है टंग नाच, दूसरा है आपका टंग, ठीक है, तीसरा आपका लिड है, और चौथा आपका है ग्लास प्रोटेक्टर, और चौथा आपका पार्ट है जो ग्लास विंडो, ठीक है। विंडो का मतलब खिड़की होती है, उसको खोलने के लिए जिसका प्रयोग किया जाता है। और चौथा आपका है हेयर लाइन, मतलब सॉरी चौथा नहीं, ये 6वां है, ये आपका है हेयर लाइन। और 7वां आपका है जो हिंज, ठीक है। 8वां आपका है जो क्लैपिंग स्क्रू, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले पार्ट की तरफ। आपका 9वां पार्ट जो है वो है लूबर लाइन। ये 10वां पार्ट है डायल। 11वां पार्ट आपका डायरेक्शन मार्क। 12वां पार्ट जो आपका है वो थंब रिंग। और 13वां पार्ट जो है प्रिज्म। और ये 14वां पार्ट है रिंग नॉच, ठीक है। ये लूबर लाइन है दोस्तों, इसको बहुत लोग लबर लाइन लिख देते हैं, इसको ये मिस्टेक आप सब मत करिएगा, ये लूबर लाइन है, ठीक है। चलिए अब हम आपको जो है उसका चित्र दिखाते हैं कंपास का, ठीक है। और उसमें पार्ट भी आप सब समझ लीजिए अच्छी तरह से। देखिए दोस्तों ये जो इसमें जो पार्ट हैं, ठीक है, ये देखिए टंग नाच, देखिए पहला पार्ट जो है टंग नाच है, और ये रहा ये टंग नाच इसको कहते हैं, ठीक है। अब ये जो जीभ की तरह ये है, टंग में जीभ होता है, ये जीभ की तरह ये जो हिस्सा आपको दिख रहा है इसको कहते हैं टंग, ठीक है। और अगला जो है आपका ये साइड में जो ये पूरा जो ये साइड है, ये पूरी ये साइड, इसको कहते हैं क्या, इसको लिड कहते हैं दोस्तों, ठीक है। ये लिड रहा, ठीक है। और अगला जो है ये ग्लास विंडो, ये जो शीशे की आपको दिख रही पारदर्शी, ये खोलने के लिए जो ये है उसको ढकता है जो कंपास को, इसको कहते हैं ग्लास विंडो। और ये देखिए आपका ये जो हिस्सा जो दिख रहा है, ये वाला 2 लाइन ये दिख रही है, इसको कहते हैं ग्लास प्रोटेक्टर, ठीक है। और इसी बीच में एक जो पतली सी लाइन आपको दिख रही होगी एक बाल की तरह, इसी को कहते हैं हेयर लाइन, ठीक है। समझ में आ रहा है दोस्तों। चलिए 1 मिनट, वो स्क्रॉल हो गया दोस्तों, ये देखिए, हाँ ये आपका रहा हेयर लाइन, ठीक है। बीच में क्या बताया मैंने, ये हेयर लाइन है। और दूसरा दोस्तों ये जो साइड में ऐसे ये है आपका जो बना है, ऐसे जो मतलब उसको जो कब्जे की तरह जो होता है, मतलब जो कब्जे का काम करता है, वो है आपका हिंज, ठीक है। ये हिंज है आपका। और इसके इसी में देखिए ये जो लगा है, इसमें एक स्क्रू लगा होता है, उसी को कहते हैं क्लैंपिंग स्क्रू, ठीक है। और ये देखिए एक लाइन आपको दिख रही होगी ब्लैक कलर की, इसी में ये जो 7 के ठीक सामने है, ये है आपकी लूबर लाइन दोस्तों। इसमें भी देखिए गलत लिखा है, ये लूबर लाइन है दोस्तों, ये लबर लाइन नहीं है, ठीक है।
और ये देखिए एक ई के बगल में यही जो दिख रहा है आयत की तरह आपका चार खाने का, ये है डायरेक्शन मार्क, इसी को डायरेक्शन मार्क कहते हैं दोस्तों। और ये जिसमें ये पूरा चित्र बना है, ये पूरा लिखा गया है, ये सब इसको कहते हैं डायल, ठीक है। और ये छोटा छोटा जो मार्किंग हुआ है दोस्तों, ये छोटी छोटी मार्किंग जो हुई है, जो लिखा गया है, इसको कहते हैं बाह्य अंशांक, ठीक है। वो अंश को दर्शाता है, कितना अंश है, ठीक है, कितने अंश पर चल रहा है, ठीक है। और ये जो उसी के अंदर में ये छोटा छोटा जो है, ये पूरा ऐसे लिखा गया है, पूरा प्रिंट हुआ है, इसको कहते हैं आंतरिक अंशांक, ठीक है। जो बाहर है इसको बाह्य अंशांक कहते हैं, जो अंदर है वो आंतरिक अंशांक है, ठीक है। और ये देखिए जो ऐसे बना है, जो तीर की तरह, ये एरो की तरह जो ऐसे बना है, उसको कहते हैं उत्तर दिशा का तीर, जो उत्तर दिशा का ज्ञान कराता है दोस्तों, ठीक है। और ये देखिए अंगूठी की तरह एक है, जब हम कंपास पकड़ते हैं तो इसको जो है इसी में अपना अंगूठा जो है फंसाते हैं हम, इसको कहते हैं थंब रिंग दोस्तों। इसमें सिर्फ रिंग लिखा गया है, लेकिन इसका नाम है थंब रिंग, ठीक है दोस्तों। और ये जो आपको दिख रहा होगा, यही जो उसमें जिस पर जो है टंग सेट होता है, इसी को कहते हैं प्रिज्म, ठीक है। और इसी के बीच में आपको दिख रहा होगा ये जो थंब रिंग है, ये थंब रिंग है, इसी के बीच में यहाँ पे मैं दिखा दूँ आपको, ये एक कट की तरह बना है। जैसे देखिए ऐसे होता है, ऐसे ये जो इसी की कट की तरह जो यहाँ पर बना है, इसी को कहते हैं रिंग नॉच, ठीक है दोस्तों। मैं उम्मीद करता हूँ आप सबको समझ में आया होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों अगला जो क्वेश्चन है, ये अंतर्दृष्टिगोचरता से संबंधित क्वेश्चन है। दो क्वेश्चन हैं, इसमें से कभी कभी पूछा जाता है, लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये मैप रीडिंग में दोस्तों। यह है अंतर्दृष्टिगोचरता किसे कहते हैं। अंतर्दृष्टिगोचरता जो होती है दोस्तों, क्या होती है, तो दो स्थानों का एक दूसरे से दिखाई देना ही अंतर्दृष्टिगोचरता कहलाती है। दोस्तों कहने का मतलब ये है कि आप किसी स्थान पर खड़े हैं, मान लीजिए एक पहाड़ी इधर है, ठीक है, ये समझ लीजिए एक पहाड़ी है, आप यहाँ पर खड़े हैं, ठीक है। एक पहाड़ी ये है, ठीक है, एक पहाड़ी ये है, समझ लीजिए ये पहाड़ी है, और आप जो है कहाँ पे हैं, आप यहाँ पर हैं। इसमें यहाँ पर आप समझ लीजिए ये आप हैं, ये खड़े हैं आप बंदूक लेके यहाँ पे, ये आप खड़े हैं, ठीक है। अब यहाँ से जो है ये स्थान आपको दिख रहा है ना, बीच में कुछ नहीं है यहाँ पे, ये समझ लीजिए घास फूस आपको कुछ है। यहाँ से आप जो है इस स्थान को सिर्फ देख पा रहे हैं, तो यही जो होती है, ये आप जो है सिर्फ इस स्थान को क्या कर रहे हैं, यहाँ से अगर देख रहे हैं और ये स्थान आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है, तो दो स्थानों का एक दूसरे से दिखाई देना ही, जो यहाँ से ये अगर दिख रहा है तो ये समझ लीजिए क्या है, अंतर्दृष्टिगोचरता है। मतलब इस स्थान के बीच और इस स्थान के बीच अंतर्दृष्टिगोचरता है, मतलब कि ये स्थान जो है यहाँ से साफ साफ दिखाई दे रहा है। और इसी से संबंधित क्वेश्चन है जो दूसरा क्वेश्चन है दोस्तों, दृष्टि रेखा लाइन ऑफ साइट क्या होती है। दोस्तों मैं पहले आपको समझा देता हूँ ये, उसके बाद जो है परिभाषा बता रहा हूँ कि जो है दो स्थान, जैसे मैंने बताया अंतर्दृष्टिगोचरता, जैसे इस स्थान से ये स्थान जो है दिख रहा है, यहाँ आप हैं इसको देख रहे हैं, तो ये क्या है, इस स्थान और इस स्थान के बीच जो है अंतर्दृष्टिगोचरता है। लेकिन दोस्तों अगर यही स्थान पे आप यहाँ पर खड़े हैं, ठीक है, और समझ लीजिए ये दूसरा स्थान है, ये समझ लीजिए आपका ये निशाना है, आप यहाँ पर टारगेट है कोई, यहाँ पे आप मारने की सोच रहे हैं, और ये समझ लीजिए मेन है इसका, यहाँ पे आपकी आंखें यहाँ पर हैं, कहाँ पे हैं, ये यहाँ पे हैं आपकी आंखें, यहाँ हैं, और आप जो है इस स्थान से यहाँ पे देख रहे हैं, तो ये काल्पनिक रेखा बनेगी दोस्तों। यहाँ से आपकी आंख से और इस स्थान के बीच जो काल्पनिक रेखा बन रही है, इसी को कहेंगे दृष्टि रेखा दोस्तों। लाइन ऑफ साइट, यही रेखा जो है काल्पनिक रेखा है, इसी को लाइन ऑफ साइट कहते हैं। और जो ये पूरी क्रिया जो हो रही है, इसी को अंतर्दृष्टिगोचरता कहते हैं दोस्तों। तो देखिए परिभाषा क्या है, उन दो बिंदुओं को
मिलाने वाली सीधी काल्पनिक रेखा जिनके मध्य दृष्टिगोचरता ज्ञात करना होती है दृष्टि रेखा कहलाती है। दोस्तों जो जिन दो स्थानों के मध्य जो है अंतर दृष्टिगोचरता होती है उनके बीच में जो काल्पनिक रेखा बनती है उसी को ही दृष्टि रेखा कहते हैं। दोस्तों अगला जो टॉपिक है मैप रीडिंग का, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, सैन्य भूगोल जो है जिसको कहते हैं अंग्रेजी में दोस्तों मिलिट्री जियोग्राफी, जिसके बिना हर सैनिक का जो है जीवन अधूरा है, ज्ञान अधूरा है दोस्तों, मिलिट्री जियोग्राफी। ठीक है, तो मिलिट्री वैसे तो आप सब समझ ही रहे हैं कि इंडियाज पावर मिलिट्री ही है। ठीक है, जो हमारा भारत है वो किस पर टिका है, मिलिट्री पर ही तो टिका है दोस्तों, उसी की तो देन है जो हम आज सो रहे हैं, जाग रहे हैं। ठीक है, बेफिक्र होकर। तो चलिए ये दोस्तों 18वां क्वेश्चन है, उत्तर दिशा ज्ञात करने के लिए कौन कौन से तरीके हैं। दोस्तों जब रात को एक सैनिक जो है नाइट मार्च करता है तो उसको कुछ दिखाई नहीं देता है दोस्तों, तो कुछ वो 2-4 स्थान ऐसे खोजता है जिससे कि जो है उसको उत्तर दिशा का ज्ञान हो जाए, जिससे वो भटके ना दोस्तों। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, दिन में भी और रात में भी दोनों का आप लिखेंगे इसमें आंसर। आप जब लिखेंगे देखिए पूछा क्या है, उत्तर दिशा ज्ञात करने के लिए कौन कौन से तरीके हैं। पहला जो तरीका है दोस्तों वो है ध्रुव तारे से, मतलब रात के समय जो है हम ध्रुव तारा किस दिशा में होता है दोस्तों, उत्तर दिशा में, तो उसको देख कर अनुमान लगा सकते हैं कि जो है हम किस दिशा में हैं। मतलब अगर हम उत्तर दिशा में होंगे तो हमारे सामने क्या होगा, ध्रुव तारा होगा। और दूसरा जो तरीका है दोस्तों ये है सूर्योदय से। मान लीजिए हम रात भर कहीं भटके पड़े थे, एक स्थान पर रुके थे और समझ लीजिए हमको समझ में नहीं आ रहा है कौन सी दिशा है, तो हम खड़े हैं कहीं पे और सूरज जो है अगर निकलना चालू हो चुका तो हम समझ जाएंगे कि ये सामने पूरब दिशा है हमारी, और हमारे जो बाएं तरफ होगा वो उत्तर दिशा होगी। ठीक है, और तीसरा जो तरीका है दोस्तों कंपास से। अगर हमारे पास कंपास होगा तो हम कंपास को जब हाथ में लेंगे तो उसकी जो एरो होती है वो तुरंत उत्तर दिशा की तरफ हो जाती है, वो नॉर्थ बताती है तुरंत। और चौथा जो तरीका ये है कब्रिस्तान से दोस्तों। कब्रिस्तान से कैसे हम जान पाएंगे, कब्रिस्तान में जो होता है दोस्तों, जो उसमें कब्र बनी होती है उसके जो सिरहाना बना होता है कब्र का, दोस्तों आप देखे होंगे जैसे कब्र कोई अगर बनी है, मान लीजिए ये एक कब्र है। ठीक है दोस्तों, ये कोई कब्र है कब्रिस्तान में, इसका जो सिरहाना बना होगा दोस्तों ये ऐसे बना होता है, ऐसे इधर बना होता है, ये उत्तर दिशा की तरफ होता है। तो हम समझ जाते हैं कि मतलब उत्तर दिशा यही है, जिस तरफ उसका सिरहाना होता है उसी तरफ जो है उत्तर दिशा होती है दोस्तों। चलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये, उत्तर दिशा ज्ञात करने के लिए कौन कौन से तरीके हैं। और अगला आपका 19वां क्वेश्चन है दोस्तों जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कंपास के बिना मानचित्र कैसे सेट करते हैं। अब आप कहेंगे दोस्तों कि कंपास के बिना मानचित्र, तो मतलब एक क्या कहते हैं विशिष्ट बात है दोस्तों, मतलब कंपास के बिना कैसे हो पाएगा मानचित्र सेट। तो कंपास के बिना भी मानचित्र सेट होता है दोस्तों, और वो तरीका चलिए देखते हैं आंसर। पहला जो है नक्शे एवं ग्राउंड पर दिखाई पड़ने वाली वस्तु के माध्यम से। दोस्तों जैसे उत्तर दिशा में जमीन पर कोई ग्राउंड पर जैसे अगर कोई वस्तु है और वही जो है नक्शे में भी उत्तर दिशा में है तो हम उसको अनुमान लगाकर जो है सेट कर देते हैं। ठीक है, जो ग्राउंड पर भी हो और नक्शे में भी हो। दूसरी जो है क्या है, वास्तविक उत्तर दिशा, मतलब वास्तविक उत्तर दिशा अगर हमको ज्ञात है कि मतलब मुझे पता है जो नॉर्थ है वो इधर ही है, और हम मैप लेके जो है उसको जो है उसी तरफ जो क्या करते हैं सेट कर देते हैं, मैप का भी उत्तर दिशा उसी तरफ। ठीक है, तीसरा जो टाइप आपका वो है नक्शे पर ज्ञात अपनी स्थिति से। अगर नक्शे पर हमें पता है कि हम कहाँ पर हैं तो इससे बहुत आसानी होती है मतलब मैप सेट करने में। ठीक है, ऑन पोजीशन जिसको कहते हैं, आप ऑन पोजीशन अगर पता है तो बहुत ही जल्द आप जो है मैप को सेट कर देंगे। चौथा जो है प्राकृतिक धरातलीय आकृतियों द्वारा। ठीक है, जैसे प्राकृतिक आकृतीय धरातल जो हैं, जैसे पहाड़ हो गया, कोई पर्वत हो गया, कोई कुआं हो गया, या फिर कोई खाई हो गई, ये सब अगर हैं ये प्राकृतिक आकृतियां ही तो हैं। तो इन अगर हमें पता है ग्राउंड पर कहाँ है और मैप में कहाँ है तो उनका जो है हम उसी तरह से सेट कर देते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन जो है दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, ये आपको जो है ये समझ लीजिए कि आपको ये
10 नंबर दिलवा कर जाने वाला क्वेश्चन है दोस्तों, ठीक है। 10 नंबर आपको दिलवा कर जाने वाला है। क्या है दोस्तों, नाइट मार्च करते समय किन किन वस्तुओं की आवश्यकता पड़ती है, ठीक है दोस्तों, किन किन वस्तुओं की आवश्यकता पड़ती है। तो दोस्तों आप सब कैंप किए होंगे, वहाँ पर जो है नाइट मार्च भी कभी कभी करवाया जाता है। जो नाइट मार्च होती है, अगर आप आर्मी अटैचमेंट अटेंड किए हैं, ठीक है, तो वहाँ पे नाइट मार्च होती है, तो वहाँ पे आपको जो है ये सब सामान दिए जाते हैं नाइट मार्च के लिए। या तो आपको बताया जाता है कि आपको ये सामान लेके जो है क्या ग्राउंड पर हाजिर होना है दोस्तों। तो उसमें जो है पहला देखिए क्या है, संबंधित क्षेत्र का मानचित्र। जिस क्षेत्र में आपसे जो है वो नाइट मार्च करवाया जाने वाला होगा, उस क्षेत्र का आपको मानचित्र मिलेगा, ठीक है। और दूसरा जो है सर्विस प्रोटेक्टर, आपके पास क्या होना चाहिए, सर्विस प्रोटेक्टर होनी चाहिए मैप सेट करने के लिए दोस्तों, बेयरिंग पढ़ने के लिए, ग्रिड निकालने के लिए, ठीक है। तीसरा जो है आपका प्रिज्मेटिक कंपास, आपके पास जो है प्रिज्मेटिक कंपास मार्क 3 अल्फा होना चाहिए, ठीक है। मैं तो पूरा नाम बताया, लेकिन कंपास जिसको आप कहते हैं, ठीक है, वो होना चाहिए आपको उत्तर दिशा ज्ञात करने के लिए, ठीक है। और चौथा जो है आपके पास जो है सफ़ेद कपड़ा होना चाहिए दोस्तों, ठीक है, सफ़ेद कपड़ा होना चाहिए। और पांचवा जो है आपका नाइट मार्च चार्ट होना चाहिए। जिस हिसाब से मतलब जिस दिशा में जो टेबल है नाइट मार्च का, वो चार्ट जो है वो होना चाहिए कि मतलब आपको किस दिशा में कैसे जो है किस समय पर जो है मार्च करना है, ठीक है। और छठा जो है आपका सीटी, आपके पास जो है सीटी होनी चाहिए, ठीक है। सीटी की आवश्यकता पड़ती है जो है नाइट मार्च करते समय। उसमें जो है अगर आप सीनियर्स हैं तो जो है इशारे के लिए आपको जो है सीटी की आवश्यकता जो है पड़ती है, ठीक है, जो आपके अंडर में हैं। और सातवां जो है आपका टार्च, नाइट मार्च का मतलब नाइट मार्च रात को ही होता है दोस्तों, तो बेशक आपको टार्च की आवश्यकता पड़ेगी ही, ठीक है। आठवां जो सामान है आपका दूरी मापने वाला फीता, मतलब को आपको जो है एक दूरी मापने वाला फीता आपके पास होना चाहिए, जिससे आपको जो है किसी भी समय जो है दूरी मापने के लिए जो है काम में आप उसको ले सकें। बस ही दोस्तों आज की क्लास में बस इतना ही। देखिए अगर आपको कोई भी डाउट हो आप उसको जो है आप कमेंट करिए, और अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो दोस्तों तो आप लाइक्स और शेयर ज़रूर करिए दोस्तों, ठीक है, जिससे कि अगली वीडियो आप तक मिलती रहे। और हमारी जो आखिरी ख्वाहिश जो तमन्ना है दोस्तों आप सबके लिए जो है वो यही है कि आप सब जो है ए ग्रेड लेकर आइए और मेहनत करिए दोस्तों, तैयारी इतना कर दीजिए जो है ना कि खामोशी से करिए, और जब भी मिले सफलता ना तो शोर मचा दे दोस्तों, ठीक है। चलिए जय हिंद दोस्तों। आप सबके ए ग्रेड के लिए आप सबके एग्जाम में आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं।